सेनेटर फैसल जावेद साहब। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, ये रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आई और चीफ जस्टिस साहब ने उसके बाद फिर हुक्म जारी किया कि 16 तारीख यानी कि इस महीने की 16 फरवरी तक इमरान खान साहब का इलाज कराया जाए। और जो स्पेशलिस्ट हैं, जिस तरह से सलमान सफ्दर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इमरान खान साहब की कोई डिमांड नहीं है। वो कहते हैं मुझे पता है मैं जेल में हूँ और जेल में जैसे भी है, लेकिन जो बेसिक सर्वाइवल है उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कोई डिमांड उन्होंने नहीं की। मैं समझता हूँ वो साबिक वज़ीर आज़म तो हैं ही हैं, लेकिन वो इस कौम के नेशनल हीरो हैं। मैं सियासी बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ खड़े होकर एक दावा कर सकता हूँ कि इस वक्त यहाँ पे ना सिर्फ अपोजिशन के बल्कि गवर्नमेंट की पार्टीज़ के भी जो लोग हैं, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इनकी फैमिलीज़ में भी जो बच्चे हैं या जो बाकी लोग हैं वो सब इमरान खान के फ़ैन और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। ये मैं दावा कर सकता हूँ, ये मैं बता सकता हूँ। सियासी बात नहीं है, वो नेशनल हीरो हैं, ये सब मानते हैं इस चीज़ को। क्या कौमें अपने हीरोज़ के साथ ऐसे सलूक करती? इस रिपोर्ट पे तो मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले आप देख लें कि इमरान खान साहब पर जो मुकदमात बने वो सारे बोगस, कि जैसे जैसे वो ऊपर कोर्ट में लगते रहे वो उड़ गए सारे। फिर उनको ना हक कैद में रखा गया, उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान लिया गया, जो कुछ हुआ वो सबके सामने। उसके बावजूद कौम ने इमरान खान ही को वोट दिया 8 फरवरी 2024 में। ये सारा कुछ हमारे सामने होता हुआ आया और आज ये आलम है कि एक तरफ ना हक कैद, दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं कि अदालतों से हमें इंसाफ चाहिए। ये जो तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शुरू की, इंसाफ की तहरीक शुरू ही इंसाफ के लिए की। हम ये नहीं कहते कि हम गवर्नमेंट में आ जाए, हम कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। अब हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सजाएं हुई अलकादर केस में, उसके खिलाफ अपीलें दायर होती हैं जनवरी 2025 में। आज फरवरी 2026 है, 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। हम कहते हैं जो भी फैसला है वो करें, लेकिन सुने तो सही, वो अपीलें सुने तो सही। अच्छा, अब मैं रिपोर्ट पे आता हूं। देखें, अक्टूबर 2025 इमरान खान साहब 6x6 विजन उनका ठीक, और उसके बाद उन्हें ब्लर्ड और हेजी विजन जब उन्हें हुआ तो उन्होंने ये शिकायत की, बताया, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। अथॉरिटीज़ ने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। फिर अचानक उनकी जो दाएं आंख है उसकी जो नज़र है वो चली गई। ये हम उस इमरान खान की बात कर रहे हैं जिसने पूरी जिंदगी इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए सर्व की। आप 1970 से उठा के देख लें, खुद ही पढ़ें, मैं तफसील में नहीं जाता। लेकिन एक बात तो आप सब जानते हैं और तारीफ भी करते हैं, और आप में से कई लोग डोनेशन देते हैं, मुझे पता है, और अच्छी बात है, देने चाहिए, कि दुनिया में ये वो शख्स है जिसका इलाज नहीं कराया जा रहा। ये वो शख्स है जिसने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल बनाया जहां 70% मुफ्त इलाज होता है। ये वो शख्स है, ये वो हस्ती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जी वो पिम्स पहले तो डिनाई करते रहे, फिर कहा कि हाँ, उसके बाद 15% ये रिपोर्ट पे सारा है, इस रिपोर्ट में ये डिटेल है। मैं ये चाहूँगा कि ये रिपोर्ट भी सामने रखी जाए, क्योंकि हम इस रिपोर्ट से हट के आइसोलेशन में तो बात नहीं कर सकते।
मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस रिपोर्ट पे बात कर रहा हूं कि सलमान सफदर साहब ने बताया कि जब उनसे बातचीत कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, तो उस वक्त भी उनकी आंखों में बार बार पानी आ रहा था और वो बार बार टिश्यू से रिपीटेडली उसको साफ कर रहे थे। और इस वक्त भी सिर्फ 15% उनकी विजन है, और वो भी रोशनी, उन्हें सिर्फ रोशनी सफेद दिखाई देता है। तो जो रिपोर्ट आनी थी पहले, जो कहा जी हुआ ये, पहले तो आई नहीं। फिर सलमान सफदर लिखते हैं कि 6 तारीख को मेरे इंसिस्ट करने के बाद वो रिपोर्ट जब देखी तो वो उसमें तफसीलात नहीं थी, वो नामुकम्मल थी। अच्छा, हम यहां से भी और बार बार हम अडियाला जेल भी और हर जगह आवाज उठाते रहे कई महीनों से कि इमरान खान के जो जाती डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम, इन तक उनको रसाई दी जाए। हमारी तो 2 साल से ज्यादा मुलाकातें नहीं हो रही। हम कोर्ट ऑर्डर्स भी लेके जाते हैं, मिलने नहीं दिया जाता। वकला की भी मुलाकातें नहीं हो रही, फैमिली की भी कम कम मुलाकात होती है। अब तो काफी अरसे से उनकी भी, बहनों की भी मुलाकात नहीं हो रही। हम ये कह रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि छोड़े सियासत को, छोड़े उस सारी चीजों को, उनके डॉक्टर को तो एक्सेस दें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एक और चीज जो इस रिपोर्ट में सामने आई है, याद रखें इमरान खान साहब की उम्र 73 है, 73 साल है, और मैं बचपन से इमरान खान साहब को जानता हूं। वो कभी भी अपनी शिकायत नहीं करते। वो कहते हैं हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, उनका है एक, कई लोगों में होता है। लेकिन अफसोस 2 साल से वो दांत का दर्द इतना खतरनाक होता है, आप सबको पता है। 2 साल से वो बता रहे थे दांत के हवाले से भी, लेकिन दांतों के हवाले से भी कोई उनको वो नहीं दिया गया। इस रिपोर्ट में आया ये सारा कुछ, ये हकायक हमें सामने रखनी चाहिए। उनको मुकम्मल आइसोलेशन में रखा गया है। 12 दफा इस पे बात हुई, आवाज उठाई, उनके बच्चों से उनकी बात नहीं कराई जाती। बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया है, उनसे, अच्छा ये सारी चीजें, हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बिल्कुल जेल मैनुअल के मुताबिक, बिल्कुल कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक जो उनका हक बनता है वो उनको दिया जाए। हम तो ये बात करते रहे, लेकिन सर अब बात बहुत आगे आ गई है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि हम, ये एहसास क्या है। कुरान पाक में 2 जगह जो क्वालिटीज बयान हुई हैं लीडरशिप की, उसमें रहम दिली, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं अभी उन आयात को नहीं पढ़ता यहां, लेकिन आप खुद स्टडी कर लें। रहम दिली, हुज़ूर अक़दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम के बारे में ये 2 वाक़यात का जिक्र है, और वहाँ पे अल्लाह ने ये क्वालिटी बयान की, रहम दिली। यहाँ पर हमारे यहाँ हम कहते हैं इंसानी माशरा है, इंसानी माशरे में क्या ये कुछ होता है? ये अब देखें, इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है। वज़ीर आज़म थे, 24 अक्टूबर 2019 3:11 पर यह बयान दिया उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस notwithstanding, my sincere prayers are with Nawaz Sharif for his health. I have directed all concerned to ensure provision of the best possible health care and medical treatment for Nawaz Sharif. उन्होंने लिखा कि उन्हें इलाज मुआवजे की बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराम करने के लिए मैंने तमाम मुतल्लिका अहकाम को हदायत दे चुका हूं। थैंक यू। और नहीं, एक सेकंड सर, नमाज का बिल्कुल अभी 20 मिनट है, मैं अपनी बात कंप्लीट करने लगा हूं। जुम्मे के बाद जो है जी कर लीजिएगा। देखें नमाज का टाइम है, सर 2 मिनट दे दे। फैसल साहब आपको देखें, हमने बड़ी तसल्ली से उनकी बात सुनी, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं तो बड़ी सीधी बात कर रहा हूं। हमें मसले, देखिए अभी बड़ी अच्छी बात की अलामा साहब ने, हमें उसी तरफ जाना चाहिए। हमें इस वक्त बाकी चीजें होती रहेंगी, हम करते रहेंगे। इस वक्त इमरजेंसी बेसिस पे फौरी तौर पर
इमरान खान साहब को शिफा आई इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, वहां उनका एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज करवाया जाए और डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम की मौजूदगी में। और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब 24 घंटे उससे ज़्यादा हो चुके हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये डेडलाइन दी हुई है 16 फरवरी की। इस पे फिल फौर जो है वो अमल दरामद किया जाए। हम बाकी मामला जो है अपने वो कर लेंगे। मैं ये जो स्टेटमेंट पढ़ रहा था, इसके बाद न सिर्फ ये बात, सिर्फ इमरान खान जब वजीर आजम थे उन्होंने ये बात सिर्फ बयान नहीं दिया, इस पे तो मुकम्मल अमल दरामद भी हुआ। जो उन्होंने नवाज शरीफ ने जो सहूलत चाहिए, जो ट्रीटमेंट चाहिए, वो उनको मिली। उसके बाद क्या हुआ वो आप जानते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता। लेकिन बात होती है ज़र्फ की, ज़र्फ की बात होती है। आपका आज इम्तिहान है, आज आपका इम्तिहान है और ये कोर्ट का ऑर्डर भी है। लिहाजा एक बार फिर हम यहां से डिमांड करते हैं, आवाज उठाते हैं, हम हर फोरम पे आवाज उठाएंगे जब तक इमरान खान को मुकम्मल उनका इलाज नहीं हो जाता उनकी मर्जी के मुताबिक और टॉप स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट से डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम की मौजूदगी में, तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सर मैं कंप्लीट करने लगा हूं सर। आई एम ऑलमोस्ट डन, जस्ट लास्ट 60 सेकेंड्स, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आखिर में यहाँ पर तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है सर, उसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से हमें उनका जवाब नहीं आया। और ये जो पहली रिपोर्ट के हवाले से मैंने एक पॉइंट रेस किया था कि वो उन्होंने बताया कि वो नामुकम्मल थी। फैसल साहब, और दूसरा आपने कुछ मजीद बात करनी है नमाज के बाद? मैंने जब कह दिया 60 सेकेंड का टाइम जो है दोस्तों का। जी एक मिनट मलिक साहब जी। बहरहाल मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बात ख़त्म ही कर देता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि ये रिपोर्ट के कुछ निकात हैं जो मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि टाइम, लेकिन मैं इनको मेंशन कर देता हूँ, लिहाजा इस पे आप हमें जवाब ज़रूर दीजिए। ये सर एक सेकेंड ना, ये पॉइंट्स के नंबर बता रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट्स के नंबर बता रहा हूँ। कंक्लूसिव फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस में है ये 21 पैरा को आप देख लीजिए और इसके अंदर जितनी तफसील है हो गया आपकी इस हवाले से जवाब दीजिए। जी मैं एक मिनट के लिए मैं